नमस्कार। तो जैसा कि हमने अभी तक जो हमने वितरित आवेश वितरण के बारे में पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जहाँ पे हमने कैसे उससे इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना, उनकी गणना करते हैं, और कैसे हम बल कूलाम नियम का उपयोग करके बल की गणना करते हैं। द्विध्रुव के बारे में पढ़ा, बल आघूर्ण द्विध्रुव से कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब पढ़ा। ये सारे केसेज में हमने जो भी बात की वो हमने वितरित आवेश डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के यूटिलाइज किया। अब हम देखेंगे कि संतत कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है। जहाँ तक कि हम देखते हैं कि जैसा कि हमने शुरुआत के कुछ लेक्चरों में डिस्कस किया था इसके बारे में, कि हम किस स्तर पे उस चार्ज को देखते हैं। अगर हम माइक्रोस्कोपिक स्तर पे, सूक्ष्म स्तर पर देखते हैं, जहाँ पे चार्ज को डिस्क्रीट फॉर्म में देखा जा सकता है, या हम एक मैक्रोस्कोपिक या स्थूल स्तर पर देखते हैं, जहाँ पे चार्ज को डिस्क्रीट फॉर्म में देखा नहीं जा सकता है। जैसे हमने देखा था कि जैसे कोई डॉट 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 लाइंस को मिलाते हैं और उसे दूर से देखते हैं तो वो कॉन्टिन्यूअस लाइन दिखती है, ना कि डॉट डॉट डॉट। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे संतत आवेश वितरण के बारे में जो कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे हम देखेंगे कि जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी या लाइन चार्ज डेंसिटी, जिसे हम हिंदी में रैखिक आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व के बारे में जानते हैं। तो चलिए देखते हैं ये सब क्या होते हैं और इनसे जो गणना आगे कैसे करते हैं। इसके लिए मान लीजिए आपके पास एक पृष्ठ है इस प्रकार का, ठीक है। तो ये पृष्ठ अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो आप यहाँ पे जो चार्ज का साइज है उसको पॉइंट करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा अगर हम माइक्रोस्कोपिक की बात करते हैं, और मिलियंस ऑफ चार्जेज है और उसके हिसाब से कैलकुलेट करना यहाँ पे बहुत ही कठिन काम होगा। तो उस स्थिति में हम इसे छोटे छोटे एरिया क्षेत्र में डिवाइड कर सकते हैं इस सरफेस को। राइट। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई एक एरिया एलिमेंट है ds है, जो छोटा सा एलिमेंट है। अब यहाँ पे मान सकते हैं जो इसमें डिस्क्रीट चार्ज है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो डिस्क्रीट है, बट माइक्रोस्कोपिक लेवल में हम इसको जो स्थूल स्तर पे हम इसे कंटिन्यूअस मान सकते हैं, जहाँ पे डिस्क्रीटनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो वाइड हो जाता है। यहाँ पे हम डिस्क्रीट हम नहीं देख सकते हैं। तो ये इतना माइक्रोस्कोपिक लेवल पे छोटा से छोटा है, बट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये एक छोटी यूनिट है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप देख सकते हैं, बट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बहुत ही बड़ा एलिमेंट है, राइट। बट हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब देखते हैं तो हम एक उससे छोटे माइक्रोस्कोप को डील करना थोड़ा ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो बेटर यूटिलाइजेशन कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसे कंटिन्यूअस एलिमेंट के रूप में डिवाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट आता है जो जैसा कि हमने कहा, पृष्ठ आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व और लाइन रैखिक आवेश घनत्व। तो चलिए देखते हैं ये क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए कि ये जो पृष्ठ है ये कोई वेक्टर ऑलवेज हम ओरिजिन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से इसकी आर है, और यहाँ पे कोई इंटरेस्ट ऑफ पॉइंट है जहाँ पे हम एस्टिमेट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या जो भी है। तो ये मान लीजिए यहाँ से दूरी इसकी कैपिटल आर है। तो हमें एक्चुअली जो इंटरेस्ट होगा यहाँ चार्ज जो आवेश है वहाँ से इस पॉइंट की दूरी से, तो लेट्स से वो अगर आर डैश है, तो उस स्थिति में अगर हमें पता करना है तो पहले तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे चार्ज, टोटल चार्ज क्या है। तो यहाँ पे जैसा कि हमने कहा कि जब हम इसे सरफेस चार्ज डेंसिटी या पृष्ठ आवेश घनत्व के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। तो लेट्स से सिग्मा इक्वल टू पृष्ठ आवेश घनत्व, और इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे टोटल चार्ज इस एरिया एलिमेंट में, और जो एरिया है। तो हम ये मानेंगे कि ये रिप्रेजेंटेशन होगा कि जो इस एरिया में जो चार्ज है, जो डिस्क्रीटनेस है, उसको हम एक वैल्यू दे दिया सिग्मा, जो एवरेज आउट हो गया है हमारा टोटल चार्ज और डिवाइडेड बाय एरिया से। तो इस एलिमेंट में हमारा सिग्मा कांस्टेंट है, जबकि ये टोटल सरफेस में कांस्टेंट नहीं हो सकता, मे नॉट और मे हैपन, मतलब जो ये डिपेंड करेगा कि आप पोजीशन पे, कि किस पोजीशन पे ये डीएस एलिमेंट है, और वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता है। बट गिवन एरिया एलिमेंट में हम सिग्मा को कांस्टेंट मान सकते हैं, और ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पे छोटे से छोटा यूनिट होगा, और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये बहुत बड़ा यूनिट होगा। लेकिन अगर हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात कर रहे हैं तो ये हमारे लिए एक यूनिट का काम करेगा, राइट। तो इसी प्रकार हम एक लाइन के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई वायर है और इसका एक छोटा सा एलिमेंट है ये,
ठीक है। तो इस एलिमेंट को मान लीजिए इसका लेंथ dl है और टोटल चार्ज dq है, तो इस दशा में आप यहाँ पे लाइन चार्ज डेंसिटी L से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसे। अब इसे हम रैखिक आवेश घनत्व बोल सकते हैं। और ये हमारा हो जाएगा नो, जो हमारा टोटल चार्ज होगा डिवाइडेड बाई क्या, हमारा जो टोटल लेंथ होगा। सिमिलरली अगर आपके पास कोई वॉल्यूम है और उसको आप छोटे छोटे वॉल्यूम एलिमेंट में डिवाइड कर सकते हैं, मान लीजिए कोई डीवी है और इसमें जो कोई चार्ज है टोटल क्यू है, तो उस स्थिति में आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या आप आयतन आवेश घनत्व का कॉन्सेप्ट रख सकते हैं, राइट। और यहाँ पे आप इसको डिवाइड कर सकते हैं dq बाई dv। तो ये तो हो गए हमारे तीन कंडीशंस के ना, तीन चार्ज, जैसे हम उसको मैक्रोस्कोपिक लेवल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो डिस्क्रीट ऑफ चार्ज है। ध्यान रखें कि जब हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे सरफेस और लाइन चार्ज और आयतन चार्ज, आयतन आवेश घनत्व की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो क्वांटाइजेशन रूल है, जो हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात कर रहे थे, चार्ज क्वांटाइज होता है, वो क्वांटाइजेशन रूल अब यहाँ पे लागू नहीं होता है, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम क्वांटाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम डिस्क्रिटनेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम कंटिन्यूअस चार्ज के कंटिन्यूअस होने की बात कर रहे हैं, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि जो रूल है, जो क्वांटाइजेशन रूल है, वो हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वैलिड है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम उसका कॉन्सेप्ट यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा सरफेस चार्ज, जैसे पृष्ठ आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व के बारे में। आप इसका इंग्लिश नाम भी याद रखें, आपको उपयोगी होगा। और इसे आप कह सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसे आप कहते हैं लाइन चार्ज डेंसिटी, लाइन मतलब रैखिक, और इसे आप कह सकते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, राइट। अब चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इनकी वजह से। तो मान लीजिए कि कोई वॉल्यूम एलिमेंट है, इसका एक कोई एलिमेंट है dv, राइट। तो ऑलवेज हम जो वेक्टर के फॉर्म में अगर देखना चाहें तो ये इसकी दूरी लेट से r है, और हमारा जो इंटरेस्टेड जहाँ पे पॉइंट है वो p है, राइट। तो यहाँ से p का जो डिस्टेंस ओरिजिन से r है, बट हमारा इंटरेस्ट जो होगा चार्ज से इसकी दूरी के होगा, तो ये होगा हमारा r डैश, राइट। तो अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि हम देखते हैं कूलाम के नियम, इलेक्ट्रिक फील्ड जब कैलकुलेट करते हैं तो किसी चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लेट से यहाँ पे हम डेल्टा ई लिखते हैं। जो डेल्टा ई होगा वो हमारा जो फार्मूला ये होता है 1.4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू। क्यू क्या होगा हमारा यहाँ पे, जैसा कि हमने कहा इसका वॉल्यूम चार्ज इस छोटे कंपोनेंट का रो है, और जो रो आर पे डिपेंडेंट होता है, डिफरेंट पोजीशन पे रो अलग अलग हो सकता है, बट इस कंपोनेंट के लिए लेट से रो है, और टोटल चार्ज हमको फाइंड आउट करना है, तो रो डी वी एंड देन आर डैश स्क्वायर, यहाँ पे हमारी दूरी है, और आर डैश कैप, राइट। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस कंपोनेंट की वजह से। और जैसा कि हम जानते हैं कुलाम्स का नियम, जैसे फोर्स कैलकुलेट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया, ये सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल फॉलो करता है। मतलब इस चार्ज कंपोनेंट की वजह से जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट होगा, उसका जो वेक्टर सम होगा उसे हम इलेक्ट्रिक कैलकुलेट करते हैं, उससे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो सिमिलरली इस केस में भी हमारा जो टोटल चार्ज के बीच में है, तो हम इंडिविजुअल का कंपोनेंट जो सिमिलर सरफेस चार्ज डेंसिटी या जो डिफरेंट कंपोनेंट है स्मॉल यूनिट के, उनकी वजह से यहाँ पे चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके उसका सम कर दें, तो हमारा वेक्टर सम कर दें तो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, राइट। तो इस प्रकार हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 1.4 पाई एप्सिलॉन 0 सब कंपोनेंट के लिए कॉमन होगा, और समेशन कर देंगे आल रो जो आर का फंक्शन हो सकता है यहाँ पे, और डी वी अपान आर डैश स्क्वायर आर डैश कैप, राइट। तब ये समेशन आपका इंटीग्रल में बदल जाता है अगर हमारा डी वी टेंडिंग टू जीरो बाउंड एलिमेंट है, और वहाँ पे हमारा कैलकुलेशन इंटीग्रल से डील होने लगेगा, और वहाँ पे वेक्टर के साथ साथ हमें इंटीग्रल भी सीखना होगा, जो मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है। बट फॉर द टाइम बीइंग मतलब ये जैसे आप जितना छोटा एरिया कर जाएंगे, ये कंटिन्यूअस मोर कंटिन्यूअस होता चला जाएगा। तो ये तो कॉन्सेप्ट है कि कैसे हम सेम कॉन्सेप्ट यूटिलाइज कर सकते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्सेज कैलकुलेट करने के लिए यूजिंग कुलाम्स नियम का जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, और इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है। तो दो महत्वपूर्ण बातें हमने सीखी कि हमने जो कॉन्सेप्ट रखा, जो
सरफेस चार्ज डेंसिटी जो रैखिक आवेश घनत्व है, वॉल्यूम आवेश घनत्व है, आयतन आवेश घनत्व है और पृष्ठ आवेश घनत्व है। ये कॉन्सेप्ट हमारा जो है माइक्रोस्कोपिक डीलिंग के लिए है, जहाँ पे हम स्थूल स्तर पे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये अति सूक्ष्म है, बट मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बहुत ही बड़े हो सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा संतत आवेश क्षेत्र के बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट, जहाँ पे हमने पृष्ठ आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व के बारे में पढ़ा और उसके कॉन्सेप्ट को देखा कैसे उनकी वजह से हम माइक्रोस्कोपिक और माइक्रो स्थूल स्तर और सूक्ष्म स्तर पे जो डिफरेंसेज है, जो क्वांटाइजेशन का रूल का डिफ्रेंशिएशन और कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा भूमिका हुई और इसके क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे गाउस का नियम और उससे रिलेटेड हम एप्लीकेशन आगे पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं आपको अगले लेक्चर में। धन्यवाद।